देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासभा ने आज दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रमुख राज्यों के अधिकारी उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के थे। वहीं इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सह कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने देश की सरकार और राज्यों के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। आगे उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 25,000 रुपये महीना और सह कार्यकर्ताओं को भी 12,500 रुपये महीना मानदेय दिया जाना चाहिए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी स्कूलों से जोड़ने की पहल काबिले तारीफ है, जिसे अभी देश के सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब तक मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी नहीं चल रही। इसे गंभीरता से लेते हुए मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूखा राशन वितरित किया जाना। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह राज्यों में अपना मूल कार्य नहीं कर पा रहे हैं। राज्यों में सेवा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वहीं माता पिता प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाने वाले मुफ्त कपड़े, बैग, वजीफा और भोजन का लाभ उठाकर अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय भेजने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि भारत के एक सर्वे के मुताबिक हर गांव में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उन्हें भी इस अमृत माई योजना का लाभ मिले। अतः आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ये निःशुल्क कपड़ा, भोजन व वजीफा लागू किया जाना चाहिए। मेरा नाम कुमारी रंजना, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर से हूँ। आज जंतर मंतर आए हैं, आप महिला हैं, तो क्या समस्या आती है? हमारी समस्याएं अनंत हैं। हम लोग बहुत अपेक्षा लेकर मोदी जी और स्मृति ईरानी जी को समझ रही थी, सरकार बनाई और महिला सशक्तिकरण की भाषणों जो कागज़ और मंचों तक है उसको धरातल पर उतारने के लिए आज वार्निंग देने आए हैं। जो सरकार बनाए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत अपेक्षा किए कि महिला को सम्मान देंगे, महिलाओं को अधिकार मिलेगा, सशक्तिकरण मंचों और भाषणों पर नहीं रहेगा, वो धरातल पर उतर आएगा। वो चीज़ नहीं दिख रहा है। हम लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया 2020 में और अभी तक नहीं लागू किया गया। वो कहा गया था कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा भारत के तमाम सेविका सहायिका को, लेकिन वो अभी तक इतना विलम्ब इसलिए कि हम महिलाओं को इतना अपमान क्यों कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का नारा भाषण देते चलते हैं कि महिलाओं का बराबर का अधिकार है। जब हमारी सरकार नहीं देती है तो हमको घर समाज परिवार क्या देगा? हमको कैसा अधिकार दिए? काम कराने के लिए 4 घंटा पर बहाली कराते हैं और हम लोगों से 24 घंटा काम कराते हैं। रात में 3 बजे भोर में बुला लिया जाता है। जो उनकी मर्जी। हमारा तानाशाही जो है सरकार का वो कम नहीं होता है। ये महिलाओं के प्रति बहुत महिला क्षुब्ध है। हम लोग महिला इनसे बहुत नाराज हैं, बहुत रुष्ट हैं। कभी हमसे पूछा गया कि हम सशक्त हैं कि नहीं? महिला सशक्त नहीं है और ये भाषण देंगे कि महिला को सशक्तिकरण किया गया। कैसा सशक्तिकरण? 6,000 रुपया देंगे, 4500 देते हैं ये अपने स्तर से और 1500 रुपया हम लोगों को बिहार सरकार देती है। ये कैसा सरकार का नीति है जो 5950 रुपया दे करके और 1.5 लाख का काम कराया जाएगा? हमको उप रजिस्ट्रार का दर्जा दिया गया, हमको BLO बनाया गया, हमको स्वास्थ्य विभाग का कार्य कराया जाता है। जितना भी फंडा हो वो स्टेट सरकार का हो या भारत सरकार का, किसी भी योजना को हम सेविकाओं से कराया जाता है। इनका सारा विभाग फेल है। एक ICDS विभाग है जो सारा कार्य करके इनको धरातल पर देती है। कौन सा कार्य नहीं है जिससे हमसे हाथ नहीं बंटवाया जाता है, हमसे वो नहीं लेते हैं? कौन ऐसा सेक्टर का कार्य है, चाहे वो शिक्षा विभाग का कार्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कार्य हो, चाहे वो भिन्न भिन्न नाना प्रकार का है, ICDS के बहाल कराते हैं और कार्य सारे विभाग का कराते हैं। 36-37 विभाग है, सारा विभाग में
हमको इन्वॉल्व करते हैं और मान देने के लिए रोते हैं, वेतन मान देने के लिए रोते हैं। इतना कम पैसा में इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे बच्चे को भरण पोषण नहीं हो पाता है। हम कुपोषित हैं, हमारे बच्चे कुपोषित है, ना कभी संतुलित भोजन मिल पाया मेरे बच्चे को, ना अच्छी शिक्षा मिल पाई। आखिर के ये सरकार कैसा अपेक्षा लेकर के हम इनको बनाए थे। हम महिला हैं, स्मृति ईरानी जी हमारी ICDS की मंत्री हैं, उनको महसूस करना चाहिए ये इतना महंगाई में हम इनको 4500 रुपया में इनको जो हम देते हैं, इनका पति बेरोजगार होता है, इनके बच्चों की लाइबिलिटी इनके कंधे पर होते हैं। कैसे हमारा भरण पोषण होगा, कैसे मेरी जीवन यापन होगी। कहने में हम लोगों को खून की आंसू चलती है, इतनी भावुकता हो जाते हैं हम लोग। सेविका और महिला सबल नहीं है, आज भी महिला को अबला बना के रखे हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं। हम कब सशक्त होंगे, हम सशक्तिकरण कैसा, मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, बाल विकास मंत्री जी से, कैसा सशक्तिकरण, कैसा सशक्त। जब मैं सशक्त नहीं हूँ, वो सशक्तिकरण का भाषण मंच पर देंगे, ये अधिकार कौन दिया उनको। एक एक वोट दे करके हम लोग उनको बनाए, खून से खून जोड़ करके उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं, उनको बाल विकास मंत्री बनाएंगे और वो हमको 4500 रुपया दे करके अपमान करेंगे हमको। ये कैसा हमारा राइट टू एजुकेशन है, कैसा कानून है हमारे देश में कि 4500 रुपया दे करके बंधुआ मजदूर बनाएंगे। हमारा भरण पोषण कब होगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में कब पढ़ेंगे, संतुलित भोजन कब करेंगे, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान देने का अधिकार उनको होना चाहिए। राशन देते हैं, हम सेविका को BPL में नाम नहीं है, हमको कोई राशन नहीं मिलता है। हम उनको अधिकार देने का मैसेज दे रहे हैं, जो मेरा अधिकार दे। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। नहीं तो कुर्सी छोड़े, कुर्सी से उतरने का काम करे, वो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा उनको। कुर्सी छोड़ने का संदेश दे रहे हैं उनको, कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। मैं गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा से मैं आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? देखिए, यह विभाग 2 अक्टूबर सन 1975 से चलाया जा रहा है, लेकिन आज तक हमारे पूरे देश में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। आज जो है 47 वर्ष हो गया इनको। 47 वर्ष में मात्र जो है केंद्र सरकार से सिर्फ जो है 4500 यानी 4500 रुपये 45 रुपये मिलता है, जो इस भीषण महंगाई में एकदम से बिल्कुल कम है, जिससे कि किसी भी हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी का पेट पालन या भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए बाध्य होकर हमें जो है आज जो है कई राज्यों के लोग आकर यहाँ पर हम लोग जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी जो राष्ट्रपति, लोकप्रिय राष्ट्रपति, मैं उनको जो है और हमारी विभाग की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को मैं ज्ञापन देते हुए उनसे वार्ता करूंगा। और वार्ता करने के उपरांत जो भी बातें हमारी होगी, मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको जो है कि भारत सरकार माने और इनको तत्काल प्रभाव से लागू करे। और मैं ये चाहता हूं कि देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। और हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी जो 24 आवर्स एक तरह से ड्यूटी करती हैं, जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे जो है राजकीय कार्यक्रम हो, ये जो है BLO, जनगणना, आर्थिक जनगणना, राशन कार्ड सत्यापन, स्वास्थ्य सेवाएं और जो है कि इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगती है, जैसे विधानसभा, लोकसभा में आने जो भी देश का सारा काम जो है इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों से कराया जाता है। जो 1 लाख रुपए पाने वाले कर्मचारी के से ज़्यादा काम इन्होंने करती हैं। लेकिन जो है कि सरकार जो है आज 47 वर्षों में
मात्र 4500 रुपये दिया, ये बहुत खेदजनक है। और एक तरफ जो है केंद्र सरकार यही कहती है कि भारत में नारी सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के खूब जो है कहते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि ये भी नारी शक्ति हैं। पूरे देश में जो है 28 लाख कर्मचारियों की स्थिति यही है, और जो भी राज्य सरकारें हैं और मानदेय अपने अपने हिसाब से देती हैं। जैसे जब हमारा समान पद है तो हमारा समान मानदेय या वेतनमान होना चाहिए। अगर समान पद है तो मेरे साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार ये क्यों है, ऐसा क्यों है? और मैं जो है भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को यदि जो है आज के धरने प्रदर्शन के माध्यम से इनका तत्काल प्रभाव से मानदेय बढ़ाया जाए, और नहीं तो मैं जो है मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मैं बाध्य हूँ। और मैं जो है कि ये पूरी प्रयास मैं करूँगा कि देश के सभी राज्यों से मैं जो है अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ और जो 47 वर्षों की इस पीड़ा को मिलकर सभी लोग इसको दूर करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा आपके चैनल के माध्यम से विशेष अनुरोध और आग्रह है कि इस आंगनबाड़ी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इसको जो है तत्काल प्रभाव से आप जो है मानदेय और इनको सरकारी कर्मचारी परमानेंट करने का बहुत बहुत कृपा करें। और राष्ट्रपति महोदय जी हमारी जो अभी चुन कर आई हैं, बहुत सम्मानित राष्ट्रपति हमारे देश की जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नारी सशक्तिकरण को देखते हुए इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों के पीड़ा के और इनके आंसुओं को पोंछने का जो है हम आपसे आग्रह करते हैं कि पोंछने का पूरी तरह से कोशिश करें और इनको जो है मानदेय बढ़ाते हुए इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। और मैं जो है एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी जो एक महिला हमारी मंत्री हैं, उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए जो इनके काम की बोझ इतनी ज़्यादा है कि जो काम के बोझ तले ये बीमार हो जा रही हैं, खुद कुपोषित हो जा रही हैं, तो बच्चों और गर्भवती दात्री महिलाओं के कुपोषण कैसे दूर करेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमती स्मृति ईरानी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभागीय कार्य के अलावा इनसे कोई कार्य न कराया जाए, जिससे इनका कार्य जो है जो मूल कार्य है स्वास्थ्य और फ्री शिक्षा ये जो है प्रभावित हो रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो है सभी पूरे देश में जो है प्री प्राइमरी शिक्षा जो नई नीति शिक्षा नीति को अपनाया गया है, लेकिन 2020 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पूर्व प्री शिक्षा अभियान के तहत इनको टीचर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इनको जो है टीचर जो है नहीं बनाया गया, इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इनका जो भी ट्रेनिंग 6 महीने का साल भर का उसको कराते हुए इनको जो है एक जो है प्राथमिक और प्री शिक्षा के परमानेंट जो है टीचर और अध्यापक के रूप में इनको जो स्थापित करे। और इस पर अभी तक बहुत शिथिल कार्य हो रहा है, जिससे कि हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी बहुत काफ़ी परेशान हैं और दुखित हैं कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई जो है भारत सरकार नहीं कराया, बहुत धीमा गति से हो रहा है। और इनको जो है नई शिक्षा नीति से यदि जोड़ दिए हैं तो इनको जो है एक टीचर के बराबर वेतनमान देते हुए इनसे जो भी कार्य कराएं, हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शरीर में खून का एक एक बूंद का कतरा जब तक बाकी रहेगा तब तक मैं इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए संघर्ष करता रहूँगा और मैं लड़ता रहूँगा।